सभी रूहानी रूहों और परमार्थी जीवों का चैनल रूह का अंदाज स्वागत करता है। सत्संग, साखियां और रूहानी चर्चा के लिए चैनल रूह के अंदाज को सब्सक्राइब करें। गुरु भक्ति और प्रेम में डूबी संत सहजोबाई की वाणी गुरु के प्रति आस्था और विश्वास का प्रकाश स्तंभ है। संत सहजोबाई की वाणी को आधार बनाकर मंगाराम जी ने ये सत्संग फरमाया है। आइए प्रेम से सत्संग सुनते हुए नया रूहानी अनुभव लेते हैं। हर कृपा जो होए तो नहीं होए तो नहीं, तै गुरु कृपा दया बिन सकल गोत बह जाए। हर कृपा जो होए तो नहीं होए तो नहीं, तै गुरु कृपा दया बिन सकल गोद में जाए। यह महात्मा सहजोबाई जी की वाणी है। आपकी जिंदगी के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है कि आप उस खानदान के अंदर, उस कुल के अंदर पैदा हुई जिसके अंदर आपके गुरुदेव पैदा हुए थे, महात्मा चरणदास जी महाराज। कहते हैं कि आपकी खुशकिस्मती ने आपको उस पूर्ण महात्मा के चरणों के अंदर पहुंचाया। महात्मा ने प्रेम का किनका भी साथ में दे दिया और खूब नाम की कमाई करती रही। गुरु की संगत, गुरु का दर्शन इन्होंने नाम लेने के बाद काफी अरसे तक किया और गुरुदेव की कृपा से अंतर्मुख हो गई। शब्द से जुड़ करके अंदर के मंडलों को पार किया और गुरुमुख गति को पाया। अपने गुरुदेव की बात इन्होंने सत्संग किया और वाणी लिखी, लेकिन नाम दान नहीं बख्शा। बड़े महाराज साहब कभी कभी सहजोबाई की वाणी लेकर के जब व्याख्या किया करते थे तो फरमाते थे कि महिलाओं के अंदर, बीवियों के अंदर भी बहुत बड़े महात्मा हुए हैं और उनके अंदर हिंदुस्तान के मीराबाई और सहजोबाई का जिक्र करते थे। साथ में इस्लाम के अंदर राबा बसरी का जिक्र करते थे। बड़ी ऊंच गति के महात्मा हुए, लेकिन इन्होंने नाम दान नहीं बख्शा। आपने जो वाणी लिखी है उसका एक ही ग्रंथ संग्रह किया गया है और नाम रखा गया है सहज प्रकाश। इस ग्रंथ से हम आपके कुछ दोहे आज श्रवण कर रहे हैं और ये सारे दोहे गुरुदेव से संबंध रखते हैं। कह सकते हैं कि आपने गुरुदेव को समर्पित किए हैं। अब इस पहले दोहे के अंदर आप परमात्मा की कृपा और गुरु की कृपा का जिक्र कर रही है। अब परमात्मा के अलावा तो कुछ भी नहीं है। जितने संत जन हैं, किसी तरीके से कह सकते हैं उनके प्यारे लाडले बेटे हैं, उनका साकार रूप है, उनके प्रतिनिधि हैं। जो कुछ भी कहे, लेकिन वाणी कहती है कि उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं।
जब ऐसी हालत है तो गहराई से सोचना पड़ेगा कि आप हमारे सामने एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट कर रही है, जो आम आदमी सुन करके शायद घबरा भी जाएगा। आप फरमा रही है कि अगर परमात्मा की कृपा हुई और गुरु की कृपा नहीं हुई तो परमात्मा की कृपा निष्फल जाती है। अब इसको गहराई से सोचना होगा। परमात्मा की कृपा क्या है? सारे शास्त्र कहते हैं कि जब वो कृपा करता है तो मनुष्य का चोला देता है, देता नहीं है, मनुष्य का चोला बनाता है। जिस कारीगरी से और मेहनत से इंसान के शरीर को परमात्मा माता के गर्भ में बनाता है, ऐसी मेहनत और ऐसी कारीगरी और किसी कालिब या जामे के ऊपर नहीं की जाती। ऐसे तरीके से इंसान का शरीर बनाता है कि आंखों से ऊपर वाले हिस्से में सारे खंडों ब्रह्मांडों को मिनिएचर फॉर्म में रख देता है, खुद अंदर बैठता है और इसके घट में रास्ता बनाता है, मार्ग बनाता है, रखता है। क्योंकि ये किसी खास पर्पस से इंसान का जामा परमात्मा ने बनाया कि ये उस रास्ते पर चल करके मेरे पास आए और सदा के लिए सुखी हो जाए। ये परमात्मा की कृपा है। देखो, परमात्मा न केवल सृजनहार है लेकिन पालनहार भी है। बच्चा पैदा होता है, उससे पहले उसके स्तनों में दूध आ जाता है। कितना वो बड़ा पालनहार है। पहाड़ों के अंदर कीड़े मिलते हैं, महीनों तक पानी नहीं होता है। साइंसदानों ने देखा कि ये पानी पीते कहां से है, लेकिन वहां जंगली जड़ी बूटियां पौधे होते हैं, वे कीड़े अपना पानी उनसे निकालते हैं। अनंत जीव पानी में रहते हैं, कंदराओं में रहते हैं, एक एक को हवा देता है, भोजन देता है, उसके जीवन का सहारा है। सब उसको प्यारे हैं, लेकिन विशेषकर इंसान को वो खास अहमियत देता है। उसके ऊपर कृपा जब करता है तो उसको इंसान बना करके, साबित शरीर दे करके अपना प्यार दे देता है। सैजो भाई के कहने की भावना है कि ये कृपा इस वाणी को सुनने वाला, पढ़ने वाला तेरे ऊपर अनेक बार हुई। क्या परमात्मा ने तेरे को मनुष्य बनाया लेकिन गुरु की कृपा नहीं हुई? क्या संत सतगुरु नहीं मिले? नतीजा क्या हुआ कि 84 के धार को बह गया, वापस दुखों का इतिहास शुरू हो गया। अब आपकी भावना क्या है? कहते हैं सहजो भाई, मेरे तजुर्बे से लाभ उठाओ। परमात्मा की कृपा ऐ इंसान तेरे पर हो चुकी है। अब तलाश कर उस महात्मा की जिसके अंदर वो साकार रूप में, प्रगट रूप में बैठा है। कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा, सब घट मेरे साइया सुनजी सेजन कोय। एक एक बंदे, बहन, भाई, सब के अंदर वो परमात्मा विराजमान है, लेकिन बलखारी व घट के, घट आंखों से ऊपर वाला हिस्सा, जा घट पर घट होए, जहां हम बैठे हैं इसके नीचे भी पानी है, लेकिन वो पानी हमारे किसी काम का नहीं। ध्यान से हम सुने,
वह पानी उपयोगी तब होता है जब किसी वाटर डिवाइडर की, टेक्नीशियन की, जियोलॉजिस्ट की मदद लेकर के उस पानी को ऊपर लाते हैं। प्यास मिटाता है, खेतों को हरा भरा करता है। इसलिए वो जो नीचे पानी है उसकी महिमा है, क्योंकि अगर नीचे नहीं होता तो ऊपर आता क्या? नीचे वाला ही ऊपर आया है, लेकिन काम उस पानी से हो रहा है जो नीचे से ऊपर आया है। बल खारी व घट के जय घट प्रगट होए। बड़े महाराजी से किसी ने एक सवाल किया कि हजूर, आप फरमाते हैं परमात्मा दयालु है और हमारे अंदर बैठा है, तो जब हम चोरी करते हैं तो हमारे हाथ को रोकता क्यों नहीं? हम किसी को गाली गलौज करते हैं, हमारी जुबान को बंद क्यों नहीं करता? हम किसी के तरफ बुरी निगाह से देखते हैं, हमारे आंखों को क्यों नहीं मोड़ लेता? तो महाराज ने उनको समझाते हुए कहा कि वो ये सब करता है, लेकिन जब उसको तुम प्रकट करोगे, जिसने भी उसको अपने गुरुदेव की कृपा से अंतर में प्रकट किया, उसकी निगाह कभी ऐसा काम नहीं करती। उसकी जुबान के अंदर से मालिक की महिमा निकलती है, कोई अपशब्द नहीं निकलता। कभी वो चोरी ठगी बेईमानी नहीं करेगा, हाथ उठाएगा तो मदद के लिए उठाएगा, भले के लिए उठाएगा। शर्त ये है कि उस गुप्त परमात्मा को प्रकट करे। इसी चीज को सारे संतों ने अपनी वाणी के अंदर जिक्र किया है। ये कोई सहजो भाई की नई टीचिंग नहीं है। कबीर साहब ने वाणी के अंदर लिखा, गुरु है गोविंद से बढ़, मन में कर विचार। वही चीज कह रहे हैं जो सहजो भाई कहती है। कहते हैं गुरु परमात्मा से बढ़ क्या ज्यादा उपयोगी है? क्यों? हर सिमरे सो वार है, गुर सिमरे सो पार। कहते हैं जब जब इंसान बना तुमने मालिक को याद किया, मानव संसारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया, संकट में किया, स्वार्थ के कारण किया, लेकिन तुम अभी वारक हो, क्या इस रचना का हिस्सा हो? इस रचना के परे पार है, सचखंड है। गुर सिमरे सो पार है, हर सिमरे सो वार। इसलिए गुर है गोविंद से बढ़, मन में कर विचार। कहते मैं सीधी बात करता। पंतु साहब ने अपनी वाणी के अंदर लिखा, प्रथम है संत जन, पहला स्थान में संतों को देता हूं। दूजा है करतार, बड़ा होए ते पूजिए, संतन किया विचार। कहते हैं जो पानी को ऊपर लाता है, जो प्रकट करता है, उसकी महिमा है। इसलिए आप रैशनली तरीके से समझाते हैं कि ए इंसान तेरे ऊपर परमात्मा की कृपा हुई है और वो तुमको इंसान का चोला देख करके इंतजार करता है एक बात का। देखो उसने उनको बनाया, रचना अंदर रखी, खंड ब्रह्मांड रखे, शब्द का मार्ग रखा, लेकिन हम अंधे अज्ञानी, हमको क्या पता। खुद सतगुरु बन करके, महात्मा मिस्टिक वाली बन करके आके समझाता है कि तेरा मालिक तेरे अंदर है। आज हमको किसने बताया कि मालिक है और हमारे अंदर है और सर्वव्यापक है? सीधा एक सिंपल सवाल है, एक संत ने जिसने उसको अंदर देखा, आकाशवाणी नहीं हुई। ये भी हमको पता नहीं है कि हमारा वास्तविक रूप आत्मा है, संतों ने बताया। ये भी संतों ने बताया कि मन ने दोनों को जुदा करके रखा है,
कर्मों की दीवार है, इसको गिराओ, नाम की कमाई करके संत के दया से आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, सदा का स्वाग पा सकती है। इसलिए आप संतों की वाणी के अंदर इस चीज का बार बार उल्लेख आता है। दुनिया के जितने ग्रंथ हैं इसलिए गुरु की कृपा से बड़े हुए हैं, आप आगे चल करके और खोल करके समझाते हैं। आपकी भावना क्या है कि मूल शिक्षा ये है कि इंसान के चोले की कदर करे और समझे कि परमात्मा ने मुझे एक मकसद से दी है कि मैं उसके चरणों में जाऊं, उसके गोद में जाऊं, जो मेरे अंदर मेरा इंतजार कर रहा है। साथ में वो इंतजार कर रहा है कि ये तलाश करेगा, खोज करेगा उस साधु की, उस महात्मा की जिसके अंदर मैं प्रकट हूं। महाभारत को पढ़े, गीता को पढ़े। भगवान कहते हैं दुनिया के लोगों के ऊपर मुझे बड़ा अफसोस आता है ये मुझे पता नहीं कहां कहां खोज रही है, गुफाओं में, कंदराओं में, उद्यानों में, उजाड़ों में, मंदिरों के अंदर, तीर्थों के अंदर। भाई सुनो, मैं यहां नहीं मिलता हूं, मेरा निवास तो मेरे भक्तों के अंदर है, जो उनके पास जाएगा उसको मिलूंगा। क्या शास्त्रों ने कमी रखी है? कितने हम मदहोश है, कितने हम मूर्ख है। इसलिए संत महात्मा बार बार उस नुक्ते पर लाते हैं कि ए बंदा, इस इंसान के चोले का फायदा उठा करके, क्या परमात्मा की कृपा का लाभ उठा करके संत के चरणों में जा। जो वक़्त का कबीर है, दादू है, गुरु नानक है, और उसके चरणों में जा करके तुमको सारा भेद मिलेगा। घट हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है घड़ा। अगर हम घड़े को उल्टा करके रखते हैं तो वो हमारे सिर जैसा होता है। इसलिए संतों ने कहा कि संत घट का भेद देते हैं कि तेरे घट के अंदर तो कैसे प्रवेश करके उस मार्ग को खोज कर सकते हो, उस पर चल सकते हो, घर को पहुंच सकते हो और सदा के लिए मुक्त और आजाद हो सकते हो। इस विषय को आप आगे चल करके खोल करके समझाती है। हर कृपा जो होए तो नाए होए तो नाहे, पै गुरु कृपा दया बिन सकल गोत बह जाए। गुरु मग दृढ़ कर राखिए, डगमग डगमग छाड़, सहजो टेक टर नहीं, सूर सती जो मांड। अब एक एक कदम सिस्टमैटिकली हमको आगे ले जाना चाहती है। कहते हैं संत महात्माओं के अंदर उस महात्मा की प्यारे तलाश कर जो शब्द रूप है, क्योंकि परमात्मा का रूप शब्द है। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज वर्ड, परमात्मा का रूप शब्द है और इस शब्द ने सब कुछ बनाया है। और जब वो देह के अंदर आता है तो क्राइस्ट ने उसको कहा वर्ड मेड फ्लेश, इंसान बन करके आया। सत्पुरुष की आरसी संतों ही की देह। क्या संत महात्मा समझाए, कितने सिंपल तरीके से, कितनी इफेक्टिव मिसालें लेकर के हमको समझाते हैं। अपने आप तो अपनी शक्ल देख नहीं सकता, वो परमात्मा अलग है, अगम है, तो उसे मिल नहीं सकता। सत्पुरुष की आरसी संतों ही की देह। लखा जो चाहे अलग को उन्हीं में लख ले। कहते हैं ऐसे महात्मा की ये अंतर में निशानी होती है कि वो शब्द के साथ जुड़ा होता है, परमात्मा से एकाकार होता है, लेकिन अनेक उसकी बाहर की निशानियां होती है कि वो बाहर का कोई विशेष लिबास नहीं पहनता। जिस जाति, धर्म, प्रोफेशन के अंदर पैदा होता है वे कॉमन वस्त्र पहनता है।
और दाता है, मालिक उसका अपना, सचखंड उसका अपना। वो कुछ भी नहीं चाहता, न पैसा, न मान, न शान, न इज्जत, न मशहूरी, कुछ नहीं चाहता। वो देना ही जानता है। ऐसे दाता को देने के लिए हमारे पास कोई चीज ही नहीं है। सो इसलिए ऐसे संत महात्मा की निशानी अभी हमने शब्द के अंदर सुनी कि वो रजा के ऊपर राजी रहते हैं, करामतें और नाटक नहीं दिखाते हैं। ये मदारी का खेल कहते थे बड़े महाराज जी। फिर मदारी ढोलक बजाता है कि लोग इकट्ठे हो, भाई मुर्दे को जिंदा कर दिया, महात्मा बड़ा कमाई वाला इकट्ठे हो गए। संत ये नहीं करते हैं। हमने ग्रंथ साहब के अंदर एक वार्ता सुनी है कि छठे गुरु का शायद लड़का भाई अटल था। वो एक लड़के के साथ खेलता था। अब दूसरे दिन उस लड़के के साथ उसने खेलना था और जब वो गया तो उसके पिता माता कहते हैं कि ये रात रात को बीमार हुआ और चला गया। तो इनके अंदर भी शक्ति थी गुप्त बाबा अटल के पास। उन्होंने कहा जी इसने मेरे साथ खेल निभाना है, मेरी बारी है, मेरी टर्न है, ये ऐसे ही नाटक करके सोया हुआ है। उन्होंने उनकी बांह पकड़ी और कहा उठो, उठ गया। लेकिन जब उसको चला और गुरु साहब के पास गया, कहते हैं तुमने ये क्या काम किया है? अब इसका एक ही उपाय है कि इसके एवज में जो तुमने गलत काम किया है या तुमको देह छोड़नी पड़ेगी या मुझे देह छोड़नी पड़ेगी। कितना बड़ा ऊंचा मिसाल भाने का है, मौज का है। इतिहास कहता है कि बाबा अटल छोटे बालक थे, इनके अंदर जोत जगमगाती है, समाधि लगा करके बैठे और चोला छोड़ गए। आज भी उनकी समाधि मौजूद है, बताती है कि संत करामत को पसंद नहीं करते हैं, यह संत की निशानी तक नहीं है। इसलिए कहते हैं ऐसे संत की तलाश कर जो इस वक्त उस परमात्मा का साकार मुजस्सिम रूप है, जिसके अंदर परमात्मा विराजमान है, जो शब्द के अंदर निवलीन है, शब्द का उपदेश करता है, नाम देते वक्त शब्द के साथ जोड़ता है, सेवक के अंदर बैठ करके उसको शब्द की कमाई की प्रेरणा देता है, नेकी के राह पर चलने की प्रेरणा देता है। जो नेकी के राह पर नहीं चलता वो शब्द की कमाई नहीं कर सकता। दोनों बातें जुड़ी हुई है। कहते हैं अगर ऐ बंदा किस्मत से तुमको ऐसा संत मिल जाए जो बहुत दुर्लभ होते हैं, तो फिर क्या कर, उसको पूरा विश्वास दे, पूरा प्रेम दे। संत महात्मा जब उनको लेना कुछ नहीं, भर्ती नहीं करनी, उन्हें अपनी तरफ से देना है, अपने कमाई का हिस्सा देना है। इसलिए जब विदेशी लोग उत्साह के अंदर चिट्ठियां लिखते हैं, हम नाम के बहुत अभिलाषी हैं, तरसते हैं, तो जवाब एक जाता है कि जल्दी मत करो, जितने सत्संग सुनने हैं, धार्मिक लिटरेचर पढ़नी है पढ़ो, जितने साधु महात्माओं को सुनना है, देखना है, देखो। अगर संत मत में आओ तो एक बार जिंदगी का फैसला करके आओ और पूरे प्रेम और विश्वास से उसको अंतिम श्वास तक निभाओ। मांस छोड़ा तो छोड़ा, दुनिया के चमक दमक को छोड़ा तो छोड़ा, नाम की कमाई की तो श्वास श्वास के अंदर करनी है। इस परमात्मा ने जो इंसान को श्वास दिए हैं वो केवल उस भक्ति के लिए दिए हैं। जिस भी श्वास में ये कोई और काम करता है तो हीरे को कांच बना देता है, ये इसकी मूर्खता है। इसलिए संत महात्मा, ऐसा महात्मा श्वास श्वास में भक्ति करता है और उसकी मिशन भी एक होती है कि जो मेरे पास आवे वो श्वास श्वास में भक्ति करे। ये संतों की निशानियां हैं। कहते हैं ऐसे संत महात्मा के
को अपने आप उसके हवाले हो जा, उसके शरण में चला जा और पूरा एतकाद, पूरा विश्वास और पूरा भरोसा उसके ऊपर रख और नाम की कमाई कर। अब पूरा भरोसा और विश्वास शायद बुधवार को जिक्र आया था, अंदर आता है, लेकिन सत्संग सुन करके, गुरु का दर्शन करके कभी ऐसी कृपा हो जाती है कि वो प्रेम और विश्वास का तिनका आंखों से नीचे किसी सत्संगी को बख्शिश कर देते हैं। गुरु के अलावा वो कुछ सोचने को तैयार नहीं है। कितने साधु मिले के अभी दिखाते हैं, बैठ अभी देते हैं, वो कहेगा आपकी मेहरबानी, देने वाला मेरे साथ है। कृष्ण भगवान के जीवन में एक वार्ता आती है। गोपियों ने पूछा, महाराज आप राधिका के लिए विशेष क्यों स्नेह रखते हैं, उनके ऊपर मेहरबान है, हमारे को कोई खास चीज तो उसके अंदर नजर नहीं आती। तो भगवान ने कहा कुछ तो होगा। कहते हैं बताइए क्या है। तो भगवान ने कहा किसी वक्त बताऊंगा। एक बार कृष्ण भगवान बाहर से आए, अपने पलंग पर लेटे और शिकायत करने लगे कि मुझे पेट में दर्द है। अब घर में जो चूरन दवा वगैरह थी वो दी, लेकिन भगवान कहते हैं दर्द बढ़ता जाता है, शिकायत करते हैं सहा नहीं जाता। हकीम आता है, वैद्य आता है, अपनी अपनी दवा देते हैं, लेकिन ऐसे नजर आ रहा है कि भगवान को आराम तो क्या, दर्द बढ़ता ही जा रहा। तब वो वैद्य लोग हाथ जोड़ करके भगवान को कहने लगे कि आप अपने दिव्य दृष्टि से बताने की कृपा करो कि इस पेट दर्द का क्या उपाय है, क्या औषधि है। तब भगवान ने कहा कोई प्रेमी मेरा अपने पांव को धो करके अगर वो पानी मुझे देगा तो उसके पीने से मेरा पेट दर्द दूर हो जाएगा। गोपियां कहने लगी कि हाय हाय, हम मैले गंदे जीव अपने पांव को धो करके भगवान को पानी देने, नरकों को जाए। राधिका ने जब सुना सब बात को समझ गई। उन्होंने पानी मंगवाया, परात मंगवाई और अपने दोनों पांव को उस परात के अंदर धो करके पानी डाला। बड़े प्रेम और अदब से परात को लेकर के भगवान की तरफ चली, हाथ जोड़ करके बेनती करती है कि भगवान अगर आपका पेट दर्द ठीक हो सकता है ऐसे करने से और मैं नरकों में चली जाऊंगी तो मेरे लिए सस्ता सौदा है। उस वक्त भगवान ने कहा मेरा पेट दर्द ठीक हो गया है, और गोपियों को कहा मैं ये आपको सिखाना चाहता हूं कि विश्वास और प्रेम की कितनी कीमत बड़ी है। जब किसी की शादी होती है, आमतौर पे संतों के वाणी के अंदर प्रीत और प्रतीत दोनों का एक साथ जिक्र आता है। प्रीत का पहले आता है, प्रतीत का बाद में आता है। क्या जब उनकी शादी होती है तो प्रीत जोड़ती है। जब पति देव देखता है कि ये मेरे ऊपर आश्रित है, मेरे तरफ देखती है, मेरे को सोचती है, तो फिर दूसरी चीज पैदा होती है और वो विश्वास है। प्रीत के बाद प्रतीत पैदा होती है और वो क्या करता है, सब चाबियां उसके हवाले कर देता है। पहले नहीं करता है, देखो इसकी हालत क्या, इसके मन का ख्याल क्या। इसलिए आप समझाते हैं कि ये तो प्रेम के चौक में तुम आए हो, प्रेम का सौदा खरीद करने आए हो। कहते हैं डगमगा रहे हो। बाबू साहब एक मुसलमान दरवेश हुए हैं, अपने कलाम में लिखते हैं आशिक होके इश्क कमाए, दिल रखे मांग पहाड़ा हो। कहते हैं जब आंधी तूफान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, मकान उड़ जाते हैं, बसें उलट जाती हैं, एक चीज के ऊपर असर नहीं होता है, वो पहाड़ है।
दिल रखी मांग पहाड़ा हूं। पहाड़ को हमेशा अचल अटल कहा गया है। कहते हैं लख लख बदियां हजारों उलांगे जाने बाग बहारा हूं। कहते हैं इस मार्ग के अंदर आए हो और घबराते हो। ये दुनिया का पुराना दस्तूर है कि वो नुक्ताचीन होते हैं, आलोचना करते हैं। कहते हैं वो जो आलोचना के तेरे ऊपर कांटे बसाते हैं, जाने बाग बहारा को, उनको कांटे नहीं समझना, उनको फूल समझना। ये कीमत है। कोई चीज नहीं दुनिया की जो बगैर कीमत के हमारे पास आई। इश्क के बाजार में इस इश्क के सौदे खरीद करने के लिए बाबू साहब कहते हैं ये कीमत चुकानी पड़ती है। मुस्करा करके तकलीफों को भोगना, ताने बहने को बर्दाश्त करना, कहते हैं ये कीमत चुकानी पड़ती है। चुका करके एक एक महात्मा साधु और प्रेमी ने पाया है। प्यारे, अगर सदा का सुहाग लेना चाहते हो तो फिर ऐसे ही अपने ख्याल को बनाना पड़ेगा। आपकी भावना क्या है कि संत मत के अंदर अच्छी तरह छानबीन करके खोज करके एक बार आज संत के चरणों को दृढ़ता से पकड़, क्या अंतिम सांस तक नाम की भक्ति हर हालत में, हर परिस्थिति में करते हुए भाड़े के अंदर रहना है। मन का भाड़ा नहीं, गुरु का भाड़ा जैसे बल आता है। आपको आगे सुने। गुरु मग दृढ़ कर राखिए, डगमग डगमग छाड़, सजो टेक तरह नहीं, सूर सते जो माड। गुरु बिन मार्ग ना चले, गुरु बिन लहे न ज्ञान, गुरु बिन सजो धुंध है, गुरु बिन पूरी हाल। कहते हैं इंसान तुम एक महाघोर अंधेरे के अंदर फंसे हुए हो। यहाँ आप उसको धुंध कहती है। धुंध होता है सुबह को उठता है फॉग, ऐसा डेंस फॉग होता है कि 10 कदम पर आदमी नजर नहीं आता, कोई वाहन कोई कार नजर नहीं आती है। क्या है? इसलिए कहते हैं अंधकार में फंसे हुए इंसान, तुम बाहर भी अंधकार में हो, अंदर भी अंधकार में हो। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, तम अंधेरा। कहते हैं आंखें बंद करते हो घोर अंधेरा, रहमत हुई है तो भी अंधेरा, और अपने आप को नेक समझते हो, अपने आप को गुणी और ज्ञानी समझते हो। अंधेरा पापों का है, अंधेरा गुनाहों का है। कहते हैं इस अंधेरे से निकालने वाला कौन? सारे शास्त्र, सारे महात्मा एक राय पर है, सतगुरु। गुरु संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है अंधेरे में प्रकाश। क्या पहले हमको सीधी राह सत्संग के द्वारा बताता है कि नेक पाक पवित्र जीवन लीड करना है। इस काया से किसी को सुख देना, दुख नहीं देना। इसलिए मांस खाने की मना की जाती है, क्योंकि इसमें जीवों की हिंसा होती है। शराब पीने की मना की जाती है कि इंसान से इंसान हैवान बन जाता है। सड़कों पर आपने नशे आदमी देखे होंगे जो थोड़ा बहुत घड़ों में पीते हैं, वो रात को एक बात करते हैं, सुबह को दूसरी बात करते हैं, होश ठिकाने नहीं होता। पहले ही इसको अनेक नशे चढ़े हुए हैं। दौलत का नशा कम नहीं है, सुंदरता का नशा कम नहीं है, इज्जत पदवी का नशा कम नहीं है। कबीर साहब कहते हैं और कौन सा नशा लेकर के अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। फिर संत कहते हैं कि निगाह पवित्र रखो। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, अगर शादी नहीं हुई तो ख्याल मालिक के अंदर रखो। फिर कहते हैं हक हलाल का टुकड़ा कमाओ, पराए धन पर कभी निगाह न रखो। और कहते हैं गुरु की खोज करो, तब ये सब शिक्षाएं आपके पले पड़ेंगी। हमने शास्त्रों के अंदर एक वार्ता सुनी है कि राजा जनक को ज्ञान प्रकाशी गुरु की जरूरत थी।
और उसकी जरूरत क्या थी कि वो मुझे तत्काल ज्ञान करावे, अंदर में प्रकाश करावे। उन्होंने ये दावत और न्योता सारे भारत में भेज दिया, तारीख तय कर दी, वक्त तय कर दिया कि इस दिन इस वक्त एक सभा होगी। जो ऋषि मुनि महात्मा साधु चाहे इस सभा में आए, मैं ज्ञान चाहता हूं। जब उस भरी सभा के अंदर राजा जनक ने घोषणा की कि मैं ज्ञान चाहता हूं, उसके साथ तत्काल चाहता हूं, आपने बताया कि इतनी देर में चाहता हूं जैसे घोड़े पर सवारी करते हुए रकाब में पैर रखते हुए वक्त लगता है। ऋषि मुनि कहने लगे, ये कोई बाजार की मिठाई है, ये कोई खाने की चीज है? हमने वर्षों तक मन के साथ रगड़ ली है, टक्कर ली है, ये तत्काल चाहता है, ये कैसे हो सकता है? सारे ऋषि मुनि जो साधु आए थे हार गए। एक कमाई वाला दिव्य दृष्टि वाला साधु अपने कुटिया में बैठा था। उसने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि अब तो सच्चे साधु के नाम पर आंच आ रही है। वो झोपड़ी से निकला, चला और सभा की तरफ। राजा जनक ने एक मंच बनाया था, स्टेज, जिसके ऊपर ज्ञान देने वाला आकर के खड़ा हो जाए। उसका नाम हम जानते हैं अष्टावकर। अष्ट का मतलब 8 है, वकर का मतलब टेढ़ा बंगा था। आकर के सीधा स्टेज पर खड़ा हो गया। उसके बाहर के आकार को देख करके ऋषि मुनि हंसने लगे। ये स्टेज के ऊपर कौन आकर के खड़ा हुआ है, ये ज्ञान देगा? तो अष्टावकर बड़े गंभीर होकर के बोलने लगे कि मुझे अफसोस और सद अफसोस है। मैंने सोचा इस सभा के अंदर ऋषि मुनि साधु बैठे हैं, लेकिन लगता है कि ये चमारों की सभा है। उन्होंने मेरी चमड़ी को देखा है। सारे खामोश हो गए। राजा जनक को बुलाया। राजन, ज्ञान चाहिए? हाँ। तत्काल चाहिए? हाँ। महाराज कृपा करो। कहते हैं अगर इतनी ऊंची चीज के खरीदार हो तो कीमत भी देनी पड़ेगी, और जो मांगूंगा वो देनी पड़ेगी। कहते हैं महाराज दूंगा, खुशी से दूंगा। अष्टावकर कहते हैं सोच लो, देगी तो तेरे पास नहीं रहेगी। महाराज सोच लिया है। ये कौन बोलता है जो करके आया है? आप और हम नहीं बोल सकते। तो अष्टावकर ने फरमाया कि मुझे अपना तन, मन और धन दे दो। पानी की अंचली उस जमाने में उठाते थे शपथ लेने के लिए। तन, मन, धन गुरु को अर्पण कर दिया। पहला हुक्म जो अष्टावकर ने दिया वो ये था कि जहां सारी सभा के जूते उतारे गए थे, ऐ राजन जाकर के उन जूतों में बैठ। पहले झुंझलाया, फिर जाके जूतों में राजन जो सिंहासन पर बैठता है सोचता है तन मैं ऋषि को दे चुका हूं, महात्मा को दे चुका हूं, तन पर उसका हक है, उसका हुक्म है, जूतों में जाकर के बैठो। जाके बैठा। स्टेज से उतर करके अष्टावकर उसके पास वहां गए। कहते हैं ख्याल को आंखों के बीच में टिका करके रख, मन को एकाग्र कर और वहां ध्यान से देख क्या है, लेकिन और किसी चीज को नहीं देखना। तुम सब चीज मुझे दे चुके हो। जब राजन ने आंखें बंद करी, ख्याल या मन हम जानते हैं बेअख्तियार महलों में जाता है, वापस आता है। मेरे महल नहीं, खजानों में जाता है, कचहरियों में जाता है, बाजारों में जाता है, महलों में जाता है। बार बार मन को समझाता है मेरा कुछ नहीं। वापस आकर के यहाँ एकाग्र हुआ। जब अष्टावकर ने देखा अब टिक गया है जो हमारा 20 साल में नहीं टिका 1 मिनट भी, तो अष्टावकर ने अपनी अटेंशन दी, उसकी समाधि लग गई। ऋषियों को कहा आवाज दो, बुलाओ। जवाब कोई देने वाला नहीं, उसकी तो समाधि लग गई। जितनी देर मुनासिब समझा अंदर रखा। जब वापस लाया तो राजा जनक के पास क्या था, क्या बेटा देगा?
उसके आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने उस वक्त महसूस किया कि मैंने कौड़ियां दी, उसके एवज में गुरु ने मुझे हीरों के भंडार दे दिए। ये हमको अभी महंगा लगता है, हम कुछ भी देना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो दे चुके हैं वो समझाते हैं कि ये सौदा सस्ते में सस्ता सौदा है। राजा जनक को लेकर के वापस आए, कहने लगे राजन मैं चलता हूं, मेरे को तेरे तन मन और धन की कोई जरूरत नहीं है, मैं तेरे को तीनों चीजें वापस देता हूं, लेकिन ये मेरी अमानत समझ करके बरतना, तेरा इनके ऊपर कोई अधिकार और हक नहीं। हुआ क्या कि राजा जनक का महल सोना हो गया। जिस कमरे में वो सोता था उसमें एक चटाई थी और एक पानी की सुराही थी। पहले बाहर से राजा था, अंदर से राजा था, अब बाहर से राजा था और अंदर से दरवेश था। ये सब उसके गुरुदेव ने किया। कहते हैं ये जन्मों जन्म खाते, उससे उसकी मां पकड़ के बाहर कर देता है। समझा रही है कि संत मत के अंदर प्रारंभ में गुरु है, बीच में गुरु है, आखिर में गुरु है। इसलिए तो गुरु के महिमा में सारे ग्रंथ पड़े हुए हैं। ये कौन महिमा कर रहा है? जो अंदर जा चुकी है, जिसे अंदर जाकर के मुक्ति का फल पाया है, गुरु की अजमत और पोजीशन देखी है, मुक्त कंठ से बेअख्तियार कह रही है, ऐ बंदा तेरी तकदीर जागेगी अगर ऐसा संत मिलेगा। गुरु बिन रहे न ज्ञान, गुरु बिन सजो तुंग है, गुरु बिन पूरी खान, सतगुरु बिन पटकत फिर, पर सत पाथर नीर, सजो कैसे मिटे, जम जालम की पीर। जन्म लेता है और जिंदगी का अंत आता है। जमदूत बड़ा जालिम है, लात मार करके इसको शरीर से अलग करता है। इसके सिर पर गठड़ी होती है, कुछ नहीं ले जाता, जो कुछ अपना समझता था सब छोड़ता है। लेकिन उस अपने बलिस्थान है वे आते हैं, क्योंकि ईंट पत्थर चूने बगैर से बनाए जाते हैं। अब जिन्होंने बनाए थे उनका पर्पस कुछ बहुत उत्तम था, ऋषि मुनियों ने बनाए। एक एक मंदिर, शिवाला हो, गिरजा हो, मंदिर हो, उसकी आप छत देखो, वो गुंबजकार होती है। ये इंसान ने, आम इंसान ने नहीं डिजाइन किए, ऋषियों ने बनवाए हैं। उनकी छत हमारे मकानों की छतें फ्लैट होती हैं, लेकिन इस पवित्र स्थानों की छतें गुंबजकार होती है, गोलाकार होती है। समझाना चाहते थे कि तेरे घट में है, क्योंकि मंदिर में जाकर के, गुरुद्वारे में जाकर के, गिरजे में जाकर के यही सुनता है, लेकिन परवाह नहीं करता है। इसने इसको रस्म बनाया है। जब गिरजे में जाएगा बाइबल पढ़ी जाएगी और पढ़ने वाला क्या बोलेगा? ये आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। है इंसान, तुम खुद मंदिर हो, तेरे अंदर परमात्मा बैठा है। सुनता कौन है? ये पर्पस उन ऋषियों मुनियों महात्माओं का था कि ये घर के झंझट में है, ग्रस्त में फंसा हुआ है, फुर्सत की घड़ियां निकाले हुए किसी मंदिर गुरुद्वारे पवित्र स्थान में जाए, एकाग्र चित्त से सुने कि महात्मा क्या बता के गए और उसके अनुसार खोज करे। जब हमारा बच्चा 2-3 साल का होता है तो हम उनको खिलौने देते हैं, गुड़ियां देते हैं और कोई ऐतराज भी नहीं है। लेकिन अगर वो 20-25 साल की लड़की लड़का हो जाए तो हम क्या कहते हैं? इसको दुकान खुलवा के दो, इसकी शादी कराओ अगर लड़की है। अब गुड़ियां और खिलौने इसके वास्ते नहीं है। कहते हैं ये प्रारंभिक अवस्थाएं हैं, वहां कीर्तन होता है, वहां कथा होती है, वहां ईश्वर ठाकर की स्थापना होती है।
ये भटकते हुए मन को एकाग्र करने के लिए, दुनिया से ऊपर उठने की बात सुनने के लिए बनाए गए। है बंदा, तेरी तकदीर ऐसी खोटी है कि जो वहां सुनता है उसको वहीं छोड़ के आ जाता है। तुमने एक रस्म बनाई हुई, इसलिए कहते हैं वो तो हमको सब ग्रंथ मिलकर के कहते हैं सब कुछ घर में, बाहर नहीं। बाहर टोले टोले ढूंढे, बाहर टोले सो भरम बुलाई। वो धुंध है, वो भरम है, उसके अंदर ये फंसा हुआ, निकालना चाहती है, निकल करके होगा दे रही है, डंके की चोट बता रही है, मैं कैसे निकली हूं, आप कैसे निकल सकते हैं। और मील के अंदर क्या आता है, सारे पवित्र तीर्थ आते हैं, लेकिन महात्मा वाणी के अंदर क्या लिख के गए, तीर्थों में भी कथा वार्ता होती है। और कबीर ने लिखा, तीर्थ जाए एक फल, साध मिले फल चार, सतगुर मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कहते मैं सोच विचार करके तेरे को कीमत बता रहा हूं। जब तुमको 1 रुपए के बजाय खान मिलती है हीरों की, क्या तेरे को सौदागर कहेंगे, तेरे को समझदार कहेंगे। संत मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कहते ये जितने पवित्र स्थान बने हैं वो संतों के प्रताप से बने हैं। ये हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है कि शिव भगवान पार्वती के साथ किसी पर्वत पर जा रहे थे, चलते चलते खड़े हो गए, आंखें बंद कर दी, आंखों से आंसू बहने लगे। पार्वती की समझ उसके साथ थी, कहने लगे आपको भोलानाथ कहते हैं, न कोई बंदा है, न कोई मंदिर है, न कोई यादगार है। आप खड़े हो गए और रोने लगे, किसके याद में, क्या कारण। पार्वती को शिव भगवान ने समझाया कि पार्वती तेरे पास वो नजर नहीं, तेरे पास वो ज्ञान नहीं। जिस स्थान पर मैं रुका हूं उस स्थान पर एक संत आज से 10,000 साल पहले बैठ गया है, और उसका उस स्थान के ऊपर पैर रखना ये मेरे लिए भारी है। जिनको ज्ञान है, जिनको समझ है, वो क्या बताते हैं। हम तो उन जगहों की पूजा करने लगे हैं जहां संत बैठ गए हैं। असली चीज से निकाल कर, ये जो प्रारंभिक चीज है उसे निकाल करके असली वस्तु देना चाहते हैं। ना है धोए क्या बया जो मन में मैल समाए। कहते हैं मन के अंदर जितने पाप है ये क्या करता है, भगवान को धोखा देना चाहता है, बेहिसाब पाप करता है। कहते हैं बड़ा पाप कर लिए, चलो तीर्थ में नाओ, कुछ तो बोझ कम होगा। कबीर साहब समझाते हैं, ना है धोए क्या भया जो मन में मैल समाए, मीन सदा जल में रहे, धोए मैल न जाए। कहते हैं मछली तो रात दिन स्नान करती है गंगा जल में, तो उसकी बदबू नहीं जाती है, तेरे पापों की दुर्गंध कैसे जा सकती है। इसलिए समझाते हैं, आप देखो ये जो बाहर का अमृतसर है, ये चौथी पातशाही ने प्रारंभ किया और श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने इसको मुकम्मल किया। लेकिन पहली पातशाही के बाणी में, दूसरे तीसरे के बाणी के अंदर अमृतसर का जिक्र आता है, जब बाहर का अमृतसर बना ही नहीं था। और क्या लिखते हैं, सच्चा अमृतसर अटल, जिसके अंदर सच्चा अमृत है, काया माही, वो तेरे शरीर के अंदर है। ये बात बार बार संत महात्मा हमारे सामने लाते हैं, लेकिन हम अनदेखी करते हैं, अनसुनी करते हैं। कहते हैं भाई तुमको कुछ नहीं मिलेगा, कहां नहीं मिलेगा, बाहर है ही नहीं। बाहर परमात्मा को देखने का एक तरीका है, घट घट के अंदर देखना, और पत्ते पत्ते के अंदर देखना, पत्थर ठेकड़ी के अंदर देखना,
वो महात्मा देखता है जिसने अंदर देखा है, उसके लिए वो सब जगह प्रकट हो जाता है। फिर क्या होता है, पहले इस हर मंदिर में प्रवेश करता है, फिर ये सारा जगत उसके लिए मंदिर बन जाता है। कहते हैं ये प्रोसीजर है कि परमात्मा को अगर सर्वव्यापक रूप में देखना है तो पहले उसको अंदर में प्रकट करो, और ये केवल संतों महात्माओं के दया से हो सकता है। सतगुरु बिन पट कष्ट फिरे, पर सत पाथर नीर, संजो कैसे मिटे, जब सालम की पीर। गुरु दर्शन कर सचा, गुरु का कीजिए ध्यान, गुरु की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान। अब समझाते हैं कि संतों के दरबार में जाकर के, उनके चरणों में जाकर के कैसे पूरा लाभ उठाना है। सारे संत कहते हैं सारा ब्रह्मांड प्रेम के आधार पर चल रहा। माता बच्चे के संग लाड देख करके, नखरे देख करके, उसकी तकलीफें बर्दाश्त करके उसको बड़ा क्यों करती है, पैरों पर खड़ा क्यों करती है, प्रेम, और कोई जवाब नहीं है। एक आदमी सुबह से शाम तक पैसे को इकट्ठा करना चाहता है, क्योंकि पैसे के साथ उसका मोह है। लड़की, उसकी चिट्ठी आती है, जब चिट्ठी पढ़ती है उसको शरीर की होश नहीं। ये क्या है, ये प्रेम कर सकता है, उसका उस लड़की के साथ प्रेम है। वो प्रेम उसको वातावरण से और देश से बेसुध कर देता है, और उसके सामने लड़की आ जाती है, न चिट्ठी आती है, लड़की आ जाती है, उसका प्यार आ जाता है। सो इसलिए आप कहते हैं कि ये भी इसका मार्ग है, क्योंकि प्रेम के अंदर ही मन एकाग्र हो सकता है। इसलिए कहते हैं इसकी शुरुआत संतों के दर्शन से होगी। मारे तो एक सीधी स्टेटमेंट करते थे कि परमात्मा अलग अगम, उसको मिलना चाहते हो। जब वो देह धारण करके साधु महात्मा बन करके आया और तेरा जी का दर्शन करने को नहीं करता है, तेरे को दर्शन करते हुए सब कुछ अपना लगता है, सब कुछ महसूस होता है। कहते हैं इसका मतलब ये है कि पलड़ा दुनिया का भारी है। कबीर साहब ने तो बहुत जोर से चिताया कि रोज कई बार दर्शन करो। उस जमाने की बात कर रहे हैं कबीर साहब, जब आम तौर पे सेवक गुरु के साथ रहते थे, कुछ सेवक दूर भी रहते थे। इसलिए क्या कहते हैं, अगर रोज नहीं कर सकते हो तो हफ्ते में एक बार करो, आगे पखवाड़े में एक बार, आगे महीने में एक बार, और रियायत 3 महीने में एक बार। फिर कबीर साहब कहते हैं ये भी नहीं हो सकता है तो 6 महीने में एक बार। अगर साल गुजर गया और तूने गुरु का दर्शन नहीं किया, तेरे अंदर कसक नहीं, प्यास नहीं, इसलिए तो नहीं दर्शन हुआ। तो कबीर साहब कहते हैं तेरे मन के ऊपर काल सवार है, अब दयाल की तेरे अंदर नहीं है, जो तेरे को उससे दूर रखता है। लड़के लड़की की बीमारी की टेलीग्राम आती है बगैर रिजर्वेशन के। मैं जून के गर्मी के महीने में खड़ा होकर के गाड़ियों में धक्के खा करके स्टेशनों पर अनेक गंदे गंदे गिलासों में पानी लेकर के बच्चे के पास पहुंचता है। गुरु का दर्शन, पास, पीटीओ, पैसे सब कुछ है, ख्याल तक नहीं है। समझाना चाहती है मैंने कैसे पाया है, आप कैसे पा सकते हो, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये कट एंड राइट एक फॉर्मूला है जो संतों ने हमारे सामने रखा है कि एक प्रोसीजर है, इस तरीके से पाओगे उस दर्शन को। जो तुम एकाग्रता से करोगे वो तुम्हारे लिए क्या करेगा, कहते तेरे लिए प्यार पैदा करेगा, ध्यान पैदा करेगा। बड़े महाराज जी ऐसे करते थे,
गुरु से दूर रहना नहीं चाहते थे। यहां तक बाबा जी को उन्होंने लिख दिया कि मैं नौकरी छोड़ करके आपके चरणों में रहना चाहता हूं। तो बाबा जी को पता था कि लेना देना है, इसलिए क्या लिखा कि आप सरकार की सर्विस नहीं करते, आप मेरी सर्विस करते हो। फिर जब चले जाते तो क्या लिखते हैं, मैं जल के बगैर जैसे मछली तड़पती है ऐसे दर्शन के बगैर तड़पता हूं। हम तो कहते हैं भाई हमारे ऊपर मजबूरियां हैं, झांके अंदर जवाब ले रहे अपने आप से, क्या हम ऐसी हालत महसूस करते हैं कि गुरु के बगैर हम जल के बगैर मछली की तरह रहते हैं? कौन महसूस करता है जो 4 घंटे 6 घंटे बैठता है, हर वक्त से मन करता है, उसके लिए एक एक पल पल भारी पड़ता है। ये तो सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है, रात तक दौड़ता रहता है, ख्वाबों में भी दौड़ता रहता है। गुरु को तो इसने आराम से ताक पर रख दिया है, नाम को रख दिया है, कभी इसको देखेंगे क्या चीज है। तो इसलिए कहते हैं इस दर्शन से ध्यान पैदा होता है, और वो ध्यान क्या करेगा, तेरे को अंतर्मुख कर देगा। जैसा चाहिए ऐसा होइए। कहते हैं जब तुम लगातार टिकटिकी लगा करके गुरु का दर्शन करोगे और उस वक्त दर्शन करते हुए तुझे किसी चीज की होश नहीं, तो जब वो स्टेज से चले जाएंगे तेरे को ऐसे महसूस होगा जैसे चकोर के लिए चंद्रमा को हो जाता है। एक छोटा सा कीड़ा है जिसको हम पतंग कहते हैं, वो क्या देखना चाहता है, जोत। दिन को जोत नहीं है तो जोत का इंतजार है उस छोटे से कीड़े को, और शाम को वो जोत को न केवल देखना चाहता है, उसमें समाना चाहता है और वो जल जाता है। तो इसलिए कहते हैं चकोर एक चिड़िया है, पंछी है छोटा सा, वो ऐसा हताश हो जाता है जब चंद्रमा अस्त हो जाता है, गुम हो जाता है, कि जलते हुए अंगारों में चोंच डालता है, सोचता है ये शायद चंद्रमा है। इस तरीके से प्रेमी दर्शन करता है, दर्शन से ध्यान लेकर के चलता है, और वो ध्यान क्या करता है, पहले गुरु की सेवा कीजिए। सुबह को उठ करके मालिक के ध्यान सिमरन में बैठना, ये गुरु की सच्ची और उत्तम सेवा है। और इस तरीके से सेवा, इस तरीके से नाम जपना है जैसे हम किसी के दरवाजे पर जाकर के बोलते हैं कि ऐ फलाना, आवाज देते हैं, आओ मेरा काम है, आओ मेरी मदद करो। अगर वो अंदर सोया पड़ा है, हम बाहर से बार बार आवाज देते हैं तो वो जाग पड़ता है, दरवाजा खोल करके बोलता है भाई क्या काम है। और जिसका यहाँ बैठ करके सिमरन ध्यान करते हैं वो तो जागता हुआ पुरुष है। दरवाजा इसलिए नहीं खुलता है कि हम दरवाजा खटखटाते ही नहीं, हम तो पुकारते ही नहीं, हम बैठे उस काम के लिए हैं, लेकिन मन दुनिया के अंदर रमा हुआ है। तो इसलिए कहते हैं ये गुरु की सेवा है, लेकिन ये तुम्हारा काम इसलिए नहीं हो रहा है कि तेरा मन स्थूल है, ये बहुत सूक्ष्म और बारीक सेवा है। इसलिए संतों ने और सेवाएं रखी है, तन की रखी, मन की रखी, धन की रखी। अभी हमने सुना है तन के अंदर सेवा करने का अर्थ यह है कि गुरु के निमित्त सेवा करनी। आया है सेवा करने और किसी सेवादार से झगड़ा करके उसको दुखी कर दिया, बताओ सेवा की कि बोझ उठाया। सेवा तो वो होती है जो आत्म कल्याण के लिए होती है। जो सेवा करने वाला प्रेमी होता है वो अजांच होता है, वो किसी तरफ देखता नहीं कि कौन क्या कर रहा है, उसको अपने मुक्ति की, अपनी शांति की फिक्र पड़ी होती है, गुरु की प्रसन्नता की फिक्र पड़ी होती है। वो तो अपने आप को बड़भागी समझता है कि ईंट उठाने को मिली है, पत्थर उठाने को मिला है,
बड़े घर के आदमी हैं जिनको नौकर पानी पिलाते हैं। एक माई मैंने ऐसी देखी, बीमार हो गई, मजबूर हो गई, लेकिन उसने नियम बनाया कि संगत को पानी पिलाना। उठ नहीं सकती थी और उसको नींद नहीं आती थी अगर ये सेवा नहीं करती। कहते हैं ये शरीर किसने मिला है, इसे जितना फायदा उठाओ। संतों ने सेवा करके दिखाया, 10 पातशाही हुई, सबकी जन्म साखियां पढ़ के देखो, मुसलमान दरवेशों के इतिहास पढ़ के देखो, डेरे के महात्माओं के इतिहास पढ़ के देखो। आज महात्माओं की हालत देखो कि संगत के भले के लिए कितने दौरे करते हैं, कितनी तकलीफें उठाते हैं। दिखाते हैं सेवा करके कि आप सेवा के द्वारा पा सकते हो। सेवा से मन निर्मल होता है। जो सेवा से फायदा नहीं उठाता है उसकी तकदीर ओछी है। पैसे दिए हैं, मालिक ने दिए हैं, किसी वक्त छीन सकता है। तेरे को इसलिए नहीं दिए कि ऐशो अशरत के ऊपर उठा, लड़की की शादी धूमधाम से की, किसको खुश करने के? लोगों को। परमात्मा की खुशी सामने नहीं है। पैसा सकारात्मक तब होता है जब साथ संगत में लगता है। कोई सवाल करेगा क्यों? कि यहाँ एक काम होता है और वो परमार्थ है, निर्मल परमार्थ है। बाकी जितने जगह है जे काम होते हैं वो हमारा वापस दुनिया में हमको लाते हैं। इसलिए ये संत महात्मा समाज सुधारक भी बन के नहीं आते, वो समाज सुधारक अलग होते हैं। महात्मा का काम तो केवल दुनिया के अंदर से हमारी जड़ों को उखाड़ना है, हमारे जन्म मरण की जड़ों को उखाड़ करके निर्मल पद को पहुंचाना है। सो इसलिए कहते हैं दर्शन करो, ध्यान करो, भजन करो, सेवा करो। जो मौका मिलता है इस जिंदगी को सफल करने की कोशिश करो। गुरु दर्शन कर सच्चा, गुरु का कीजिए ध्यान, गुरु की सेवा कीजिए, तजिए कुल अभिमान, दीपक ले गुरु ज्ञान का, जग अंधेरे माहे, काम क्रोध मत मोह में, सहजो उलझा ना है। सत्संगी बहन भाई तो बहुत किस्मत वाला है, किस्मत वाली है कि तेरे को गुरुदेव ने शिक्षा और दीक्षा का दीपक दिया है। चारों तरफ अंधेरा है, उस अंधेरे से बचने के लिए तेरे को दिया है। एक ज्ञान का दीपक है और वो टार्च तेरे हाथ में है, उसके बाद भी अंधेरे के अंदर टक्कर मारते हो। हमने देखा है रात को अचानक बिजली चली जाती है, हम कोई बत्ती को लेने जाते हैं तो भी टक्कर पलंग से हो जाती है, कुर्सी से हो जाती है, दरवाजे से हो जाती है। ये क्या है? अंधेरे के अंदर भटकना। लेकिन जहां बैठा है उसके पास टार्च हो, वो धक्का नहीं खाता है। कहते तेरे पास टार्च है और वो गुरु के दीक्षा और शिक्षा की टार्च है, और फिर भी तो काम के अंदर करता है। काम क्या है? अंधेरा। क्रोध क्या है? अंधेरा। फिर कहते हैं मद के अंदर करते हो, लोभ के अंदर करते हो। कभी कभी हम सत्संगी पूछते हैं कैसे इस अंधेरे से बचे, तो संतों ने इसको अच्छी तरह खोल करके समझाया। कबीर साहब ने समझाया, काम कथा न सुनिए, सुन उपजे काम। कहते हैं कामी पुरुष के पास मत बैठ, उसकी नजर निर्मल नहीं, हृदय शुद्ध नहीं, तेरे को भी खोटा और गंदा कर दिया। केवल ऐसे पुरुष के पास नहीं बैठना, ऐसी कोई किताब और नावल नहीं पढ़ना, कोई ऐसा वीडियो कैसेट नहीं देखना, कोई ऐसा टीवी का प्रोग्राम नहीं देखना। कोई भजन करने वाला ये नहीं कह सकता है कि मेरे ऊपर इन चीजों का कोई असर नहीं होगा अगर मैं देखता हूं। एक खोटी दावा है, संतों की शिक्षा से मेल नहीं खाती है। इसलिए कहते हैं सुनते सुनते अंधे प्रोफेसर हो जाते हैं, सुनते सुनते काम की बातों भी पूरा कामिल हो जाएगा। काम से बचना चाहते हो तो उनकी बात सुनो मत, उनका ध्यान मत करो। और इस तरीके से कहते हैं क्रोध से भी बचने की कोशिश करो,
डॉक्टर एक तरफ कहते हैं कि शरीर का नुकसान होता है, हार्ट पेशेंट को कहते हैं भाई तुम जोश मत करो, तुम्हारा ही नुकसान है। दूसरी तरफ महात्मा कहते हैं कि तुम जोश करते हो, तेरा अमृत जलता है। देखो ये कैसा बुद्धू है, जोश से कैसे बचे। महात्मा कहते हैं ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा करते हो। ये सिचुएशन कैसे पैदा होती है, जब हम बोलना शुरू करते, जब सवाल का जवाब देते हैं, जब बहस करते हैं। संत कहते हैं कुछ भी है वो गलत है, सही है, तेरा मतलब किसी और चीज से है, तो कोई बहाना बना करके वहां से चला जा, उस सिचुएशन से बचने की कोशिश कर। इसलिए कहते हैं ये क्रोध अंधेरा है, काम अंधेरा है, तेरे को टार्च है। ये सहजो बाई क्या रोशनी नहीं दे रही है? इतने वर्षों के बाद इनके वाणी से रोशनी निकल रही है, हमको डायरेक्शन दे रही है कि इधर अंधेरा है, इधर प्रकाश है। शील में प्रकाश है, शांति में प्रकाश है, क्षमा में प्रकाश है, काम और क्रोध में अंधेरा है। फिर आप मद का जिक्र करते हैं। मद क्या है? पैसा। क्योंकि पैसे के द्वारा ही सुंदर भवन आता है, कार आती है, नौकर चाकर आती है, शान मान ठाट बाट होते हैं। ये क्या है? नशा। मद का मतलब नशा है, शराब है, और ये महात्मा उसको मद कह रही है। कहते हैं उसका होश ठिकाने नहीं होता है, इसलिए बार बार संतों के चरणों के, संतों के वाणी के अंदर दीनता का जिक्र आता है। एक आदमी मिलाने सत्संग में आया और कहने लगा मैंने जिंदगी में किसी को हाथ नहीं जोड़े हैं, महाराज जी की दया है कम में कम अब हाथ जोड़ना सीखा हो। देखो ये संत मत है जहां आकर के झुकना सिखाया जाता है। गर्मी के मौसम में हम क्या देखते हैं अपने सामने कि जो प्यासा होता है वो खुद झुकता है, सुराही झुकती है, गिलास झुकता है, तब उसमें पानी आता है और प्यास मिटती है। इसका सिर ऊंचा, बाल ऊंचे, आंखें ऊंची, और गुरु की रहमत लेना चाहता है, प्यासे का प्यासा रहेगा। फिर कहते हैं मोह। ये मोह तो ऐसा है कि इस रस्सी को कोई ऋषि मुनि भी नहीं तोड़ सकता। ये मोह है जो वापस हमको दुनिया के अंदर लाता है। ये सारा मोह और प्यार ट्रांसफर करना है नाम को, गुरु को। ये आपकी थ्रस्ट है, ये आपकी भावना है। दीपक ले गुरु ज्ञान का, जग अंधेरे माहे, काम क्रोध मत मोह में, सहज ऊर्जा नाए, गुरु से कुछ न छिपाइए, गुरु से झूठ न बोले, बुरी भली सोती खरी, गुरु आगे सब खोला। सभी प्रकार के सत्संगियों को समझा रही है। ऐसे सत्संगी हैं जो गुरु के सीधे संपर्क में आते हैं। संतों महात्माओं के अनेक अनेक सेंटर होते हैं, उसमें कई सेवादार होते हैं। फिर कई सेवादार वहां जाते हैं, कहते हैं भाई कभी भूले भटके गुरु से कोई चीज छिपाने की कोशिश न करो, और कभी खास करके उनके सामने झूठ बोलने की कोशिश न करो। सदा बहादुर महाराज के दिनों की हमने वार्ता सुनी है कि एक सेवादार जिसने बड़े महाराज की सेवा की, सरदार बहादुर महाराज की बाद में हजूर महाराज की करते चोला छोड़ा। उसको एक दिन सरदार बहादुर महाराज कहने लगे मुझे सत्संग में जाना है, जल्दी से दूध ले आ। वह बीबी रली के पास जाता है, कहती है कि महाराज जी का दूध गाय का अभी आया नहीं। कहते हैं महाराज जी को जल्दी है, कौन सा दूध अंदर पड़ा है? कि भैंस का। कहते हैं भैंस और गाय के दूध में क्या फर्क है, थोड़ा पानी मिला दे। महाराज जी जल्दी कर रहे हैं। अब जब वो दूध ले आया तो जिसने सरदार बहादुर महाराज के दर्शन किए उनको पता था वो तो अजीब किस्म के ध्यानी पुरुष थे। बात करते थे तो ध्यान करते थे, आंखें अपने आप उनकी बंद हो जाती।
चलते थे दरवाजे के ऊपर हाथ रख करके ध्यान करते थे, सीढ़ी पर आते फिर ध्यान करते, चढ़ते तो फिर ध्यान करते। जब दूध ले आया तो महाराज जी ने ध्यान किया और पूछा, भाई ये गाय का दूध है? तो कहता है, हाँ महाराज गाय का दूध है। अगर वो बोलता कि महाराज गाय का दूध नहीं आया है और आपको जल्दी है और ये भैंस का दूध है, इसमें पानी मिलाया गया है, तो भी महाराज जी पी जाते। लेकिन इंसान के अक्ल पर अफसोस आती है कि गुरु से झूठ बोल दिया, गुरु से छिपा लिया। जब वो गिलास खाली लेकर के चला गया तो एक खास प्रेमी महाराज के पास खड़ा था। कहते हैं, देखो ये लोग रात दिन सुनते हैं और कहते भी है कि गुरु जानी जानन आहार होता है। भैंस के दूध में पानी मिला करके लाया, आपके सामने बोल के गया कि गाय का दूध है। एक आदमी सत्संगी किसी डिपार्टमेंट के अंदर था, रिश्वत लेते पकड़ा गया, उसके ऊपर मुकदमा बन गया। अब ऐसे हालत में गुरु के पास जाते हैं और उन्होंने महाराज से इंटरव्यू ली। अब उस वक्त वो और महाराज जी अकेले थे, कोई उनके पास नहीं था। उस दयावान ने उनसे पूछा, भाई तुमने रिश्वत ली है? तो उस वक्त वो झूठ बोल गया कि महाराज मैंने रिश्वत नहीं ली है। 3 महीने के बाद उसको कैद की सजा हो गई। कहते हैं, ऐसे दूसरी तरफ बहादुर निकलते थे, बड़े महाराज के सत्संग में खड़े होकर के कहते थे कि महाराज हमने ये गलती कर दी है, गलतियों की लिस्ट मैं नहीं सुनाना चाहता। कभी कभी बोलते हैं, हमने शराब पी ली है, महाराज माफ करो। अब ऐसे बहादुर को क्यों नहीं गुरु माफ कर देगा? 1 लाख 2 लाख संगत बैठी है, उसने उनसे नहीं छिपाया, सारी संगत के आगे बताया और उस महापुरुष से माफी ले ली। तो महाराज जी कहते थे, बख्शने वाला तेरे अंदर है, उससे माफी मांग, वो तेरे को बख्श देगा। सो इसलिए आप समझाती हैं, इसका मतलब नहीं है कि गुरु से झूठ नहीं बोलना है, बाकी से झूठ बोलना है। ये तो सत्य का मार्ग है, इसमें तो स्ट्रेट होना है। रात दिन जो कुछ हमारे अंदर है उसके ऊपर कपट का लेप आ रहा है, हम तो ढकने की कोशिश करते हैं, कचरे के ऊपर चादर डालने की कोशिश करते हैं। चादर सफेद होती है लेकिन नीचे तो कचरा है। तो इसलिए कहते हैं कि ये सारे अंदर बाहर से जब एक हो जाएगा, जब जाकर के इस नाम का कोई असर पैदा होगा। गुरु से कुछ न छिपाई, गुरु से झूठ न बोले, बुरी भली खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। सहज सतगुरु को मिले भय और के और, काग पलट गत हंस हुई, पाई कुली ठार। आखिर में आप कहती है, कहते हैं, अगर कोई भाई बहन ये पूछता है कि ये जो शिक्षाएं आपने दी, ये हालत बदली भी है किसी की? हमारे लिए तो एक एक शिक्षा बड़ी भारी है, इसको हम कर नहीं पाते हैं। तो सहजो बाई उत्तर देती है कि आपके सामने ये सहजो बैठी है। सहजो बाई कहती है, मैं एक गृहिणी थी, मैं घर गृहस्थ के अंदर फंसी हुई थी, मैं निपट संसारी थी, बाल बच्चों से मोह करती थी। इन्होंने शादी नहीं की, रिश्तेदारों से मोह करती थी। इंसान किसी न किसी चीज से मोह करता ही है। कहते हैं, निपट संसारी थी और मेरी वृत्ति क्या थी? आप खुद कह रही है, मेरी काव्य थी। काग क्या करता है? गंदगी के ऊपर चोंच मारता है। क्या दुनिया के जितने भोग है, ऐशो ऐशत है, जितने शौक हैं, महात्मा इसको कचरा कहते हैं और ऐसे मनमुख को काग वृत्ति रखने वाला व्यक्ति कहते हैं। कहते हैं, आपके सामने काग वृत्ति रखने वाली निपट संसारी दुनियादार ये सहजो बैठी है। अब गुरुदेव की कृपा से मेरी उन्होंने हंस वृत्ति कर दी है।
हंस को चोंच होती है और उस चोंच से केवल दूध अंदर जाता है। अगर कोई धोखा करे, अटकल करे, दूध और पानी को मिला करके रखे तो हंस के उस चोंच में एक फिल्टर होता है। वो क्या करेगा, पानी को बाहर फेंकता जाएगा और दूध को अंदर लेता जाएगा। कहते हैं ये हंस वृत्ति है। दुनिया को छुड़ा दिया, परमार्थ को पकड़ाया। दुनिया के अंदर जो कुछ है वो पानी है, दूध का सागर अंदर है। गुरुदेव मुझे अंदर ले गए, अपना रूप बनाया, मालिक के चरणों में बिठाया। आप कहते हैं ये काम हो सकता है। आपके सामने एक नबल औरत बैठी है, दुनियादार थी, गुरुदेव ने उनको गुणमुख कर दिया, अपने चरणों की शरण दे दी। अगर कोई हिम्मत करेगा, आपका मतलब आखिर इस भावना क्या है इस वाणी की, कि कोई सुनने वाला ऐसा भी बहादुर निकले जो गुरु की खोज करे और गुरु का बन जावे, कौवे से हंस बन जावे, इस परम पद को पा करके अपने घर को पहुंच जाए। ये वाणी की भावना होती है। इससे प्रेरित होकर के संत जब जाते हैं, उसे कुछ अर्सा पहले महात्मा वाणी लिखते हैं आने वाले लोगों के लिए, आने वाले जिज्ञासुओं के लिए। किसी को खटक लगे, किसी को तीर लगे, किसी पर असर हो और उसकी जिंदगी बदले और वो मालिक को पा करके सुखी हो जाए। जो सतगुरु के मिले वह और के और, काग पलट गत हंस होई पाई पुली छार।